हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं एडवर्टाइज, नेल, पोस्ट, एच और यार्ड। इन 5 इंग्लिश शब्दों के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का हिंदी में मतलब होता है विज्ञापन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो विज्ञापन, तो वहाँ पर आप एडवर्टाइज यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, वी हैव टू एडवर्टाइज आवर कंपनी, यानी हमें अपनी कंपनी का विज्ञापन करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैव एडवर्टाइज्ड दिस आइटम नाइसली, मतलब उन्होंने इस आइटम का अच्छी तरह से विज्ञापन किया है। तीसरा एग्जाम्पल, द आइटम विल सेल नाइसली ओनली इफ इट इज एडवर्टाइज्ड प्रॉपरली, यानी आइटम अच्छी तरह से केवल तभी बिकेगा जब इसे ठीक से विज्ञापित किया जाएगा। चौथा एग्जाम्पल, वी डोंट एडवर्टाइज, मतलब हम विज्ञापन नहीं देते। और सर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, ही एडवर्टाइज्ड हिज हाउस फॉर सेल, यानी उन्होंने बिक्री के लिए अपने घर का विज्ञापन किया। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द है नेल। नेल का मतलब है नाखून। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नाखून, तो यहाँ पर आप नेल यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, प्लीज कट योर नेल्स, यानी कृपया अपने नाखून काटे। दूसरा एग्जाम्पल, यू विल गेट पनिश्ड इन स्कूल इफ यू डोंट कट योर नेल, मतलब अगर आप अपना नाखून नहीं काटेंगे तो आपको स्कूल में सजा मिलेगी। तीसरा एग्जाम्पल, ही हैड लॉन्ग नेल्स, यानी उसके लंबे नाखून थे। चौथा एग्जाम्पल, टॉम बाइट्स हिज नेल्स, मतलब टॉम अपने नाखून चबाता है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, हर नेल्स आर रेड, यानी उसके नाखून लाल है। फ्रेंड्स, नेल शब्द का दूसरा मतलब होता है कील से जड़ देना, और इसे हम क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कील से जड़ देना, तो आप नेल शब्द को क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, नेल दिस फोटो ऑन द वॉल, यानी इस तस्वीर को दीवार पर लगा दे। दूसरा एग्जाम्पल, नेल द नोटिस ऑन द ट्रंक ऑफ दैट ट्री, मतलब उस पेड़ के तने पर नोटिस को लगा दे। फ्रेंड्स, नेल शब्द का तीसरा मतलब होता है कील। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कील, तो वहां पर भी नेल शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, गिव मी अनदर नेल, यानी मुझे एक और कील दे दो। दूसरा एग्जाम्पल, आई नीड अ बॉक्स ऑफ नेल्स, मतलब मुझे कील से भरा एक बॉक्स चाहिए। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पद, तो वहां पर आप पोस्ट शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही हैड अ हायर पोस्ट इन द कंपनी, यानी कंपनी में उनका उच्च पद था। दूसरा एग्जाम्पल, यू विल गेट प्रमोटेड टू अ न्यू पोस्ट इफ यू वर्क हार्ड, मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको एक नए पद पर पदोन्नति मिलेगी। तीसरा एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड अ मच हायर पोस्ट इन द कंपनी, यानी उन्हें कंपनी में एक उच्च पद प्राप्त हुआ। चौथा एग्जाम्पल, ही रिसाइंड फ्रॉम द पोस्ट, मतलब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। और सर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, अ सेक्रेटरियल पोस्ट इज ओपन, यानी एक सचिवीय पद खुला है। फ्रेंड्स, पोस्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है एक लेखन, चित्र या कोई दूसरा आइटम जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, डिड यू रीड माई फेसबुक पोस्ट, यानी क्या आपने मेरी फेसबुक पोस्ट पढ़ी। फ्रेंड्स, पोस्ट शब्द का तीसरा मतलब होता है डाक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो डाक, तो वहां पर भी पोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई हैव सेंट द लेटर थ्रू पोस्ट, यानी मैंने लेटर डाक के माध्यम से भेजा है। दूसरा एग्जाम्पल, इज द पोस्ट ऑफिस ओपन, मतलब क्या डाकघर खुला है। फ्रेंड्स, पोस्ट शब्द का चौथा मतलब होता है तैनात। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तैनात, वहां पर भी पोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, कीप मी पोस्टेड ऑन दिस मैटर, यानी मुझे इस मामले पर तैनात रखो। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम विल कीप यू पोस्टेड, मतलब टॉम आपको तैनात रखेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट शब्द का पांचवा मतलब होता है लगाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लगाना, तो वहां पर भी पोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, अ नोटिस वाज पोस्टेड ऑन द वॉल, यानी
दीवार पर एक नोटिस लगाया गया था। दूसरा एग्जाम्पल, पोस्ट दिस सर्कुलर ऑन द वॉल, मतलब इस परिपत्र को दीवार पर लगा दे। फ्रेंड्स, पोस्ट शब्द का छठा मतलब होता है दर्ज करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो दर्ज करना तो वहां पर भी पोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, द कंपनी पोस्टेड 50 करोड़ लॉस, यानी कंपनी ने 50 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। फ्रेंड्स, पोस्ट शब्द का सातवां मतलब होता है के बाद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो के बाद तो वहां पर भी पोस्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, वी विल डिस्कस ऑन दिस मैटर पोस्ट लंच, यानी हम इस मामले पर लंच के बाद चर्चा करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, वी विल मीट पोस्ट ब्रेकफास्ट, मतलब हम नाश्ते के बाद मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है एड्ज। एड्ज का मतलब होता है किनारा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किनारा तो वहां पर आप एड्ज शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द एड्ज ऑफ द रोड, यानी वह सड़क के किनारे खड़ा था। दूसरा एग्जाम्पल, समवन वॉज स्टैंडिंग ऑन द एड्ज ऑफ द रूफ, मतलब कोई छत के किनारे खड़ा था। तीसरा एग्जाम्पल, डोंट पुट योर मोबाइल ऑन द एड्ज ऑफ द टेबल, यानी अपने मोबाइल को टेबल के किनारे पर ना रखे। चौथा एग्जाम्पल, ही स्टूड ऑन द एड्ज ऑफ द क्लिफ, मतलब वह चट्टान के किनारे पर खड़ा था। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, टॉम सैट ऑन द एड्ज ऑफ हिज डेस्क, यानी टॉम अपनी मेज के किनारे पर बैठ गया। फ्रेंड्स, एड्ज शब्द का दूसरा मतलब होता है धार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो धार तो वहां पर भी एड्ज शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द एड्ज ऑफ दिस नाइफ इज वेरी शार्प, यानी इस चाकू की धार बहुत तेज है। दूसरा एग्जाम्पल, माई नाइफ हैज लॉस्ट इट्स एज, मतलब मेरा चाकू अपनी धार खो चुका है। फ्रेंड्स, एड्ज शब्द का तीसरा मतलब होता है किसी से दूर जाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी से दूर जाना तो वहां पर भी एड्ज शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी ट्राइड टू एड्ज अवे फ्रॉम हिम, यानी उसने उससे दूर जाने की कोशिश की। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू एड्ज अवे फ्रॉम मी, मतलब मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो। फ्रेंड्स, एड्ज शब्द का चौथा मतलब होता है बढ़त होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बढ़त होना तो वहां पर भी एड्ज शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, टॉम हैज एन एड्ज ओवर मेरी इन स्टडीज, यानी टॉम की पढ़ाई में मेरी पर बढ़त है। दूसरा एग्जाम्पल, हिज कार्स हैव द एड्ज ओवर हिज राइवल्स, मतलब उनकी कारों को उनके प्रतिद्वंदियों पर बढ़त है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द है यार्ड। यार्ड का मतलब होता है इमारत के बगल में एक जगह जो दीवार से घिरा हो। फ्रेंड्स, इसे एक शब्द में आंगन कह सकते हैं, लेकिन आंगन घर के आगे होता है जबकि यार्ड घर के किसी भी और हो सकता है। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, हाउ बिग इज योर यार्ड, यानी आपका यार्ड कितना बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम कट डाउन अ ट्री इन हिज यार्ड, मतलब टॉम ने अपने यार्ड में एक पेड़ को काट दिया। तीसरा एग्जाम्पल, ही लेट द डॉग लूज इन द यार्ड, यानी उन्होंने कुत्ते को यार्ड में ढीला छोड़ दिया। चौथा एग्जाम्पल, आई थिंक टॉम इज इन द फ्रंट यार्ड, मतलब मुझे लगता है कि टॉम आगे वाले यार्ड में है। और उसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, आई प्लांटेड अ ट्री इन माई यार्ड, यानी मैंने अपने यार्ड में एक पेड़ लगाया। फ्रेंड्स, यार्ड शब्द का दूसरा मतलब होता है गज। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गज तो वहां पर यार्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई नीड 2 yards ऑफ क्लोथ, यानी मुझे 2 गज कपड़े चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम बॉट द होल 9 yards, मतलब टॉम ने पूरे 9 गज खरीदे। पहला क्वेश्चन, ही हैज अ बैड हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज डैश, यानी उसे अपने डैश चबाने की बुरी आदत है। तो यहाँ शब्द लगेगा नेल्स, ही हैज अ बैड हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज नेल्स, उसे अपने नाखून चबाने की बुरी आदत है। दूसरा क्वेश्चन, ही इज द राइट मैन फॉर दिस डैश, मतलब वह इस डैश के लिए सही आदमी है।
तो यहाँ शब्द लगेगा पोस्ट, ही इज द राइट मैन फॉर दिस पोस्ट, वह इस पद के लिए सही आदमी है। तीसरा क्वेश्चन, टॉम सैट ऑन द डैश ऑफ द बेड, यानी टॉम बिस्तर के डैश पर बैठ गया, तो यहाँ शब्द लगेगा एड्ज, टॉम सैट ऑन द एड्ज ऑफ द बेड, टॉम बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। अगला क्वेश्चन, आई हैव डैश माई हाउस इन द न्यूज़पेपर, मतलब मैंने अपने घर का डैश अखबार में दिया है, तो यहाँ शब्द लगेगा एडवर्टाइज्ड, आई हैव एडवर्टाइज्ड माई हाउस इन द न्यूज़पेपर, मैंने अपने घर का विज्ञापन अखबार में दिया है। अगला क्वेश्चन, टॉम इज प्लेइंग विथ हिज डॉग इन द फ्रंट डैश, यानी टॉम आगे वाले डैश में अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है, तो यहाँ शब्द लगेगा यार्ड, टॉम इज प्लेइंग विथ हिज डॉग इन द फ्रंट यार्ड, टॉम आगे वाले यार्ड में अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। अगला क्वेश्चन, ही कट्स हिज डैश एवरी वीक, मतलब वह हर हफ्ते अपने डैश काटता है, यहाँ शब्द लगेगा नेल्स, ही कट्स हिज नेल्स एवरी वीक, वह हर हफ्ते अपने नाखून काटता है। अगला क्वेश्चन, द कंपनी हैड टू फिल दैट डैश, यानी कंपनी को वह डैश भरना था, तो यहाँ शब्द लगेगा पोस्ट, द कंपनी हैड टू फिल दैट पोस्ट, कंपनी को वह पद भरना था। अगला क्वेश्चन, द पेंसिल फेल फ्रॉम द डैश ऑफ द टेबल, मतलब टेबल के डैश से पेंसिल गिर गई, तो यहाँ शब्द लगेगा एड्ज, द पेंसिल फेल फ्रॉम द एड्ज ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे से पेंसिल गिर गई। अगला क्वेश्चन, आई ग्रो प्लांट्स इन माई डैश, यानी मैं अपने डैश में पौधे उगाता हूं, तो यहाँ शब्द लगेगा यार्ड, आई ग्रो प्लांट्स इन माई यार्ड, मैं अपने यार्ड में पौधे उगाता हूं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिज हाउस सोल्ड क्विकली बिकॉज ही हैड डैश इट वेल, मतलब उनका घर जल्दी बिक गया क्योंकि उन्होंने इसका अच्छी तरह से डैश किया था, तो यहाँ शब्द लगेगा एडवर्टाइज्ड, हिज हाउस सोल्ड क्विकली बिकॉज ही हैड एडवर्टाइज्ड इट वेल, उनका घर जल्दी बिक गया क्योंकि उन्होंने इसका अच्छी तरह से विज्ञापन किया था। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर के पीडीएफ को खरीद सकते हैं और इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे एडवर्टाइज, नेल, पोस्ट, एड्ज और यार्ड। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।